आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम हर जगह जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, अपनी समाज की न्यूज़ दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और दिखाते हैं। तो आज हम आए हुए हैं मथुरा में। जैसा कि आप लोगों को पता है काफ़ी समय से पहले भी आपने देखा होगा, काफ़ी समय पहले एक धरना प्रदर्शन चल रहा है अपना मथुरा के अंदर, अपनी धनगर समाज ने जो चालू कर रखा है। और ये समिति को हम आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि इस समिति के द्वारा लगभग 250 दिन से ऊपर इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं। और इस आंदोलन का क्या निर्णय आया है, क्या निर्णय नहीं आया है, कब तक क्या निर्णय आएगा और क्या इन्होंने धरना प्रदर्शन चला रखा है, इसके बारे में विशेषता से जानते हैं। तो कुछ समिति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिस प्रकार से ये डेली बैठते हैं। तो मैं आगे आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा इस प्रेम पट्ट को और दिखा दें। इस पे लिखा हुआ है धरना जारी हुआ था, जिसको 269वां दिन है आज और डेट है आज की 19 तारीख 7 महीना 2024। तो आगे हमारे समिति के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हम बैठ चुके हैं, अपने जिलाध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, प्रवक्ता जी हैं, सभी से। तो धरना के बारे में कुछ विस्तार से सर अध्यक्ष सर से पूछते हैं। सर थोड़ा सा पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सतीश धनगर, अध्यक्ष धनगर समाज विकास समिति मथुरा। जी सर। सर ये हमारा जो धरना चल रहा है काफी समय से चल रहा है, लगभग 250 दिन से भी ऊपर 300 दिन होने वाले हैं। तो इस धरने का क्या कोई निचोड़ निकला है या कुछ प्रक्रिया चालू है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। निचोड़ निकलेगा, प्रशासन की मक्कारी है और जनता विरोधी सरकार है। जनता विरोधी सरकार और सरकार के पंगु हो गए हैं अधिकारी। अच्छा, अभी तक की स्थिति में धनगर समाज एक कमजोर कड़ी में जो माना जाता था जी। 25 अक्टूबर 2023 से धनगर समाज विकास समिति मथुरा के तत्वाधान में धरना चल रहा है इस बात के लिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होने के बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जातिगत समीकरण बना, तो उस समय धनगर समाज को अनुसूचित जाति में अनुक्रमांक 27 में वर्गीकृत किया गया था। उस समय कुछ जागरूक लोग और चिंतनशील लोग थे, उन लोगों ने प्रमाण पत्र पा लिए, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे सरकारी सेवाओं में हो। कुछ अज्ञानता बस जागरूकता ना होने के कारण लोगों को बाकी नहीं बन पाए। तो जब चिंतन हुआ और जब जागृति हुई, मालूम पड़ा, तो अब लोग प्रयास करने लगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रमाण पत्र पा चुके हैं। लोकसभा के लगभग कितने प्रमाण पत्र बन चुके हैं आपके मथुरा में? लगभग 1000 करीब बन चुके हैं। मथुरा में तो बन चुके हैं। क्या कारण हो रहा है कि उस वजह से कुछ लोगों का नहीं बन रहा है? और कोई कारण नहीं है, कोई ऑथेंटिक कारण कोई नहीं है। वैधानिक प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं है। पत्रावली पूरी सही है, न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं, भारत सरकार के शासन के आदेश हैं। 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश शासन से एक स्पष्टीकरण आदेश आ गया कि गड़रिया समुदाय की 2 उपजाति है, धनगर और नीगर। धनगर को अनुक्रमांक 27 पे अनुसूचित जाति वर्गीकृत किया गया है और नीगर बीसी में, तो धनगर का प्रमाण बनना चाहिए। उसके बाद में भी बने लोगों के बस खाली केवल क्या है कि या तो आर्थिक लोलुपता का कारण रहा है या राजनीतिक अप्रोच का कारण रहा है। जो लोग सक्षम और चतुर और चालाक और आर्थिक मजबूत है वो प्रमाण पा चुके, बाकी लोग वंचित हैं। उस वंचितता के कारण ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। पर जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार को इस आपके चैनल के माध्यम से साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाह रहे हैं हम, और बता रहे हैं कि धनगर समाज विकास समिति इस संकल्प के साथ यहाँ बैठी है कि जब तक धनगर जाति के प्रमाण पत्र गांव गरीब की अंतिम रेखा तक, गरीब की झोपड़ी तक प्रमाण पत्र नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमने रक्त से धनगर समाज के युद्ध वीरों ने, नौजवानों ने अपने रक्त से महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राज्यपाल को, प्रधानमंत्री भारत सरकार को, मुख्यमंत्री को रक्त से पत्र लिखा है कि हमारे प्रमाण पत्र बनाए जाएं। इसके बाद में हमने अर्धनग्न व्यवस्था में यहाँ से और जिलाधिकारी कार्यालय तक बढ़िया लेवल पर प्रदर्शन किया। हमने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया, हमने अधिकारियों का पुतला दहन किया, तमाम जो मूवमेंट हो सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पहले अज्ञानता थी, अब अज्ञानता नहीं, थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की और संगठन में मजबूती आई है।
हमने नियम को नहीं तोड़ा है। हम अभी तक इस न्याय की प्रक्रिया में थे कि शायद 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 जिलाधिकारी मथुरा के दिमाग में आ जाए कि भाई ये न्यायोचित मांग है। हमसे कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप में, अध्यक्ष जी अब मैं बहुत चिंताशील हूँ, आपका काम जल्दी होगा, आप न्याय पे बैठे हैं, आपकी मांग जायज है, जल्दी प्रमाण बनेंगे। लेकिन पता नहीं क्या मक्कारी है, क्या बीजेपी सरकार की मक्कारी है कि प्रशासन के अधिकारी जानने की मक्कारी कर रहे हैं, अभी तक तय नहीं हो पाया। पर अब 9 महीने में तो क्या हमारी समाज धनगर समाज इसी तरीके से धरना प्रदर्शन के ही माध्यम से इस चीज को अपनानी चाहिए क्या, और इसका कोई माध्यम नहीं है? सब तरीकों पर प्रयास चल रहा है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों को, मथुरा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती हेमा मालिनी जी को, राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी को, सदस्य विधान परिषद ठाकुर ओम प्रकाश सिंह को, सदस्य विधान परिषद तुम्हारे चौधरी योगेश नौबार जी। और सब रहे एमएलए, पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के महानगर अध्यक्ष, सबको हमने बता दिया है, मिल के आए हैं, ज्ञापन दे के आए हैं, और सबने ये कहा कि हम आपके साथ, हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। जिलाधिकारी से वार्ता में हमारे साथ भी रहे, विधायक रहे, जिला पार्टी के जिलाध्यक्ष रही, पूर्व विधायक रहे, लेकिन पता नहीं क्या ओपन तो इस स्थिति में लोकतंत्र है, किसी की माई के लाल ने ऐसा धौंसा नहीं खाया है जो धनगर समाज के विरोध में चैलेंज से आ जाए। हम जातिगत बात नहीं कर रहे, लेकिन लोकतंत्र में वोट की बहुत बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। और वोट के हम मालिक हैं। जी बिल्कुल। मथुरा में क्या वोट के माध्यम से 1,60,000 से 1,75,000 तक वोट लगता है मथुरा में धनगर समाज। उसका एक छोटा सा उदाहरण, मथुरा लोकसभा में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में भाई मुकेश धनगर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, सपा से गठबंधन था, समाज ने लामबंद होकर के वोट किया। अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत बड़ा रईस, बहुत बड़ा उद्योगपति, ये कांग्रेस का एआईसीसी का मेंबर लोकसभा का चुनाव लड़े, मात्र 28,000 वोट आए हुए। हमारा मुकेश धनगर बिल्कुल गरीब मजदूर का बेटा है, बिल्कुल बिल्कुल, छात्र नेता है, धनगर समाज विकास समिति का उपाध्यक्ष है, कांग्रेस का भी पदाधिकारी है, उसको टिकट दे दी कांग्रेस ने, तो 2,26,000 वोट प्राप्त किए। ये हमारे वोट की और हमारी जनता की बात है। आगे वही स्थिति है हमारी, संगठन हमारा बढ़िया है, मजबूत है। जो हमको समझेगा हम उसके बाप दादे को समझेंगे, जो हमको नहीं समझेगा उसके बाल बच्चे को भी नहीं समझेंगे। खुला चैलेंज है। तो ये धरना इसी प्रकार चलता रहेगा? धरना निरंतर चलता रहेगा, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जब तक धनगर का प्रमाण पत्र नहीं बन जाएगा, जिलाधिकारी ऑफिस में आकर के खुले शब्दों में ये कह देंगे कि धनगर समाज के प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं स्वीकृति देता हूं, और स्वीकृति नहीं देता हूं, बनाने की प्रक्रिया चालू करता हूं, तब हम धरना चुक सकते। हमारी समाज के अंदर ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने आप को सफेद कुर्ते के साथ में और फेंटों के साथ में, अगर सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपने आप को एक समाज का सिपाही साबित करते हैं। क्या ऐसे लोगों का आप लोगों के साथ में मैंने कभी सपोर्ट नहीं देखा? ये समाज धनगर विकास समिति हमारी लड़ाई एक तरीके से तो अपनी समाज से ही है खुद, क्योंकि हमारी समाज का सबसे मेन, जैसे कि जो होते हैं ना जिनके पीछे थोड़ी समाज चलती है, तो ना तो उनके साथ में युवा चलते हैं, समाज के जो जागरूक लड़के हैं वो भी चलते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ आना हुआ है किसी का? ऐसे छलावे वाले लोग, धनगर समाज विकास समिति को नहीं छला, उन्होंने पूरे समाज को छलते, छलावा उनके मन में बस गया है, कूटनीतिकता उनके मन में बस गई है। इसी धनगर सर्टिफिकेट से मंत्री हैं आपके, बताइए। अरे धनगर समाज से मंत्री है, मैं खुद जानता हूँ, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे उनसे। राजनीतिक रूप से मैं राजनीति में था, मैं प्रदेश स्तर का पदाधिकारी था, और वो उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत थे, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे सिक्योरिटी में। जी बिल्कुल। तब से मेरे उनके संबंध है। आज वही लोग समाज के लोगों से कहते हैं
कि धनगर पे स्टे लगा हुआ है, इसलिए प्रमाण पत्र नहीं बना। 24 जनवरी 2019 का जो आदेश है, इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। क्यों नहीं करवा रहे भाई? कारण क्या है? यहाँ ये लग रहा है कि बलबीर सिंह धनगर प्रमाण पत्र पाके क्षमता रखते हैं, MP भी लड़ जाएंगे, MLA भी लड़ जाएंगे, जिला पंचायत भी लड़ जाएंगे। हरिओम धनगर कुछ भी लड़ सकते हैं, मुकेश धनगर कुछ भी लड़ सकते हैं, भूपेंद्र धनगर कुछ भी लड़ सकते हैं, कैप्टन हाकिम सिंह कुछ भी लड़ सकते हैं। जब ये धनगर का प्रमाण पत्र पा जाएंगे तो एक टिकट के आवेदक थोड़ी होंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम विधानसभाएं, तमाम लोकसभाएं और तमाम जिला पंचायतें, ब्लॉक प्रमुख है। क्या ये दूसरा कारण हो सकता है धनगर? केवल और केवल कारण यही है, व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आ रहा है। दूसरे लोगों का धनगर प्रमाण पत्र नहीं बने, इस बात के लिए हम आपका सहयोग नहीं कर रहे। बीजेपी सरकार से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन अपने हक को तो नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा हक है भाई, संविधान में दिया हुआ है, उसको कैसे रोक लोगे यार? तुमसे ये नहीं करे कि प्रस्ताव पास करके संविधान में पास करा दो, जो हमारा हक है वो तो दो हमें। धन्यवाद जी। आगे और भी हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, प्रधान जी। सर, थोड़ा सा परिचय देते हुए आप मुख्य धार में अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं बलबीर सिंह धनगर पूर्व प्रधान जी, धनगर समाज विकास समिति के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं हम लोग। और यहाँ जो है 269 दिन से जो है हमारा धरना अनवरत जारी है, और जब तक हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग यहाँ नहीं हटेंगे, क्योंकि हम यहाँ MLA MP मंत्री इनको भी अवगत करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो है इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, वहाँ के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मुख्य सचिव आए थे, उनको भी हमने आगाह किया है और यहाँ जो है एक ज्ञापन भी दिया है। इसी तरीके से हमारी यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। अब 2-4 दिन बाद हम जो है DM से भी वार्ता करेंगे। सर परिचय दे दीजिए अपना परिचय। मैं एक्स सूबेदार मेजर हाकिम सिंह मथुरा से धनगर विकास समिति में सचिव हूँ, और यहाँ पर हम लोग 269 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभी के द्वारा हमें टाला जा रहा है। अब हम लोग जो है इसके लिए आगे और रणनीति बनाएंगे और अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। धन्यवाद। आगे हमारे कैप्टन सर, जो कि इस समिति के कोषाध्यक्ष जी हैं, तो सर थोड़ा सा परिचय दे दीजिए पहले। मैं कैप्टन रिटायर हाकिम सिंह धनगर विकास समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ धरने पे हमको 269 दिन हो गया है। हमारी कार्रवाई नियमानुसार चल रही है। यहाँ जिले के प्रशासन जो है पूरा मक्कारपन कर रहा है, गद्दारपन कर रहा है। हमारे संवैधानिक अधिकारों पे मतलब जो है कुठाराघात हो रहा है। हम 1950 के संविधान में दर्ज है हमारी धनगर जाति। हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़े लिखे थे समझते थे उन्होंने प्रमाण पत्र लिए, आज भी हैं। 19 मेरी जो बगल में बैठे हैं इनके 1937 के साक्ष्य हैं। आप जो गोवर्धन धर्मशाला में आप जो देखते हैं यहाँ पर जो बनी है वो धनगर धर्मशाला के नाम से तो रजिस्ट्री दर्ज है। ऐसे ही हमारे बहुत हैं, 1950 से बहुत लोगों के सर्टिफिकेट हैं। लेकिन गांव की भाषा में कह देते हैं कि भाई तुम तो जो है जिसका नाम था हाकिम सिंह धनगर, अरे हुक्मा। ऐसे ही हमारी बरादरी का नाम हमारा व्यवसाय रहा है भेड़ बकरी चराने का, तो गडरिया एक सब जाति का वारिया कह लेने से गडरिया हो गया। अज्ञान समझ नहीं पाए, बहुत हो गया। अब ऐसी सारी चीजें हैं। हमारा समाज जाग चुका है, हम पढ़े लिखे अब लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 1950 से दर्ज है। जब इसका हिंदी रूपांतरण किया उन्होंने, वहां उन्होंने मिस्टेक की है। उसके अगेंस्ट में हम 1997 में 1997 में 17,832 की धारा में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गलत हमारा उच्चारण गलत किया था, धनगर हिंदी का रूपांतरण धनगर है, इन्होंने धार कर रखा था। उसके खिलाफ हम लोग गए और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा जो है इसका साधारण गजट निकाला है 15 सितंबर 2001 को। शुद्धिकरण हुआ, उसका शुद्धिकरण हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी हमारी बात को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम सब लामबंद हैं। हमारा समाज पूरा जागृत है। बशर्ते है कि हम लोग यहाँ पर कम उसमें रहते हैं, डील तो नहीं आते, लेकिन हमारे जब जितने भी प्रोग्राम हुए DM के लिए उसमें एक भी दिन DM नहीं मिला हमको हमारे तो भाग रहा है। कब तक भागेगा? अब यहाँ नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से हमारा जो है अभी भी हुआ है, कई इनके आदेश जो है
रद्द हुए, क्रश हुए हैं। ऐसे ही अभी सब देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे जो है आगरा के सांसद कौन है, एसपी बघेल हैं, वो हमारी जाति से हैं, वो भी इसी सर्टिफिकेट से हैं। टूंडला के जो विधायक हैं प्रेमपाल धनगर, वो भी हमारे से ही हैं, और हमारे निरंजन सिंह धनगर हैं, वो भी हमारे यहाँ के ही हैं। अन्य बहुत से हमारे द्वारा जो साथ हैं पार्टी के अंदर है और अदर प्रदेश में भी हैं, लेकिन हमारी अनदेखी कर रहे हैं। अधिकारी हमारे जो है अड्डा करे हुए हैं हमारे खिलाफ में। अब इसमें हमारा ये है कि थोड़ा सहयोग मिल तो रहा है, लेकिन वो ये राजनीतिक पॉइंट दबा हुआ है। बाकी मैं ज्यादा ना कह करके आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम अड़े हुए, हमारा काम होगा, हम लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब। धन्यवाद। आगे इस समिति के प्रवक्ता जी, सर थोड़ा सा परिचय देते हुए, आप जाने जाते हैं कटुवाणी के लिए, तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने तरीके से बताइए कि क्या आगे के लिए आपकी रणनीति रहेगी, क्या इसी तरीके से शांत माहौल में गांधीवादी तरीके से आप इसी धरने को ऐसे ही चलाते रहेंगे? थोड़ा सा बताइए। मेरा जो पूर्ण परिचय है, जी। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार धनगर है और मैं धनगर समाज विकास समिति का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मैं आपको इस देश में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय अंग्रेज इस देश में थे, तो इस देश में छुआछूत, अनटचेबिलिटी, भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में यहाँ के जो दबे कुचले लोग, अनुसूचित जाति के लोग, कमजोर लोग, उस व्यवस्था का शिकार हो रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, लगा कि देश से अंग्रेज जाने वाले हैं, तो बाबा साहब ने अंग्रेजों के समक्ष एक बात रखी कि इस देश में भी गुलामों के गुलाम निवास करते हैं, उनको बराबरी का दर्जा कैसे मिले, इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये कैसी व्यवस्था के, नहीं हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि ऊंच नीच, वो उसके हाथ का पानी नहीं पिएगा, वो उसके हाथ का पानी नहीं पिएगा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो इस बात की जानकारी जब अंग्रेजों को हुई, तो अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन आयोग का गठन किया और इस बात का सर्वे कराया कि इस देश में कमजोर वर्ग कौन लोग हैं, छुआछूत के कौन लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये सर्वे हुआ। सर्वे की जब जगह जगह मीटिंगें हुई, तो ये बात नेहरू और गांधी जी को मालूम पड़ गई कि बाबा साहब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए ये सर्वे करा रहे हैं। तो नेहरू और गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया। उन्होंने उस समय गांव में जा करके एक टीम बनाई और वहां जैसे किसी व्यक्ति की दाढ़ी बढ़ रही है या कपड़ा जो है गंदे संदे हैं, तो उन लोगों की हजामत बनवाई, दाढ़ी वगैरह बनवा करके उन्हें बढ़िया कपड़ा पहना करके, कुर्ता पजामा पहना करके, वो नाप के कुर्ता पजामा इकट्ठे बनवा लिए जाते थे और उस समय उनको पहना करके और दावत वावत खिला करके और ये कह दिया जाता था कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति कर देना कहता हमारे साथ कोई छुआछूत नहीं होती, अनटचेबिलिटी नहीं होती, हमारे साथ सब मिलजुल करके खाना खाते हैं। जब ये बातें हुई तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके देश में ये व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि गोपनीय सर्वे कराइए। जब गोपनीय सर्वे हुआ कि जब बात हो रही है आपके राजस्थान की और आगे साइमन कमीशन के लोग उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थाएं देखी गई, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस जातियों की रिपोर्ट साइमन कमीशन ने सौंपी कि ये जातियां इस देश में छुआछूत की शिकार हो रही हैं। उसमें धनगर जाति भी थी। तो धनगर जाति को जब संविधान लिखने की बारी आई, 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनके तैयार हुआ,
धनगर जाति को भी अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक नंबर 27 पर अधिसूचित किया। जब इन लोगों का इस बात से भी मन नहीं भरा नेहरू और गांधी जी का, तो उन्होंने इन लोगों को जो मूल जातियां, जो मूल इनके नाम थे, उनको भटकाने के लिए इन्होंने एक ऊंचा बनों का आंदोलन सन 1952 में चालू कर दिया। ऊंचे बनिए, तो लोग जो है जो धनगर थे वो अपने आप को पाल और बघेल बोलने लग गए, नाई अपने को सविता बोलने लग गया, कुमार अपने को प्रजापति बोलने लग गया, और ये जो मूल जातियां थी इनकी उनसे ये भटक गए। तो यही आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। हमारी जाति 1950 से ही धनगर जाति अनुसूचित जाति की लिस्ट में क्रमांक नंबर 27 पर नोटिफाइड है, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, भीतरघात किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता जो जाति विशेष के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जिनको कहें, चाहे कांग्रेस की जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं मीरा कुमार, उनके बारे में कहें, उन्होंने एक मिली मगज, दोनों ही महिलाएं वो सासाराम की उत्तर प्रदेश की हैं, दोनों महिलाओं ने मिलकर के हमारे यहाँ पे एक DHNGR शब्द को और फर्जी करते हुए, उसे फर्जी लेटर जारी करते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखवा दिया कि उत्तर प्रदेश में धनगर नाम की कोई जाति नहीं, धंगड़ नाम की जाति है। जबकि उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल पर कहीं पे भी कोई जाति धनगर अंकित नहीं है। जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो धनगर जाति है वो किसी सक्षम अधिकारी ने ही उसे लिस्टेड कराया है। लेकिन जिलाधिकारी मथुरा और तहसीलदार इतने हट धर्मता, इतने दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं, इनका कोई जवाब नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एजेंडा लगाना। जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो आगरा का हो, चाहे वो एटा का हो, चाहे वो टूंडला का हो, उसके धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। लेकिन आम धनगर समाज के व्यक्ति के प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। उनके लिए ना कोई कानून है, ना कोई नियम है, ना कुछ है। यहाँ धनगर समाज 9 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है और जिलाधिकारी मथुरा से कई बार वार्ता हुई है। जिलाधिकारी मथुरा हमारी मीटिंग में से उठ के भाग जाते हैं। मेरा तो उत्तर प्रदेश सरकार से इतना कहना है कि इस जिलाधिकारी मथुरा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब अधिकारी कुर्सियों पर बैठेंगे तो भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और भारतीय संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। तो मैं यही उत्तर प्रदेश सरकार, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर धनगर समाज की बात को नजरअंदाज किया तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव में ये निलवट्टा सन्नाटा हो गया है। अब की बार ये 10वीं पार नहीं कर पाएंगे। अब की बार 10 नहीं पार कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में से, ना विधानसभा में 10 पार कर पाएंगे और न लोकसभा में 10 पार कर पाएंगे। इनको विपक्ष का नेता बनने लायक इनकी हैसियत नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में धनगर समाज की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है और 1.5 करोड़ वोट को ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो पहले तो यही कहना है कि अगर आपके अंदर तनक भी नैतिकता हो, तनक भी शर्म हो, लिहाज हो, ये धनगर समाज यहाँ पर जाड़ों में, ठंड में, गर्मियों में यहाँ बैठा हुआ है, तो इस जिलाधिकारी मथुरा को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ये अधिकारी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक आध धनगर समाज के व्यक्ति की बलि चढ़वा देगा। इतना नालायक जिलाधिकारी मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। इतना नालायक जिलाधिकारी जो कि इतनी हठधर्मता पर, इतने कागज दिखाने के बाद भी, मतलब जिसके भाई का सर्टिफिकेट बना है उसके छोटे भाई का सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, जिसके पिता का सर्टिफिकेट बना है उसके बेटे का सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, जिसका बना हुआ है उसका ऑनलाइन नहीं करेगा, जिसका बना हुआ है उसको अंग्रेजी में नहीं देगा, जबकि अंग्रेजी का शासनादेश है। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना है कि जिला उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अगर तनक मथुरा की तरफ ध्यान हो, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है, तो इस जिलाधिकारी मथुरा को तत्काल 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने का आपकी जो अधिकार समय नहीं है। दी है
वो जिलाधिकारी के खिलाफ ही क्यों नहीं थोड़ा सा प्रदर्शन वगैरह हमारा करती है? जिलाधिकारी मथुरा के खिलाफ ही पूरा प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि 24 जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लैरिफिकेशन ऑर्डर पास किया है, लेकिन प्रदेश ये डीएम उस आदेश को भी नहीं मान रहा है। तो मैं उस आदेश के सापेक्ष में जिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपके शासनादेश की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको कुचला जा रहा है। तो आप उसमें संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मथुरा को यहाँ से तुरंत हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, अन्य कहीं चार्ज नहीं मिलना चाहिए, इनको बिल्कुल पदमुक्त कर देना चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना, धनगर जाति 1950 से ही है, बहुत सारे लोगों के प्रमाण पत्र बने हुए हैं, अनुसूचित जाति की लिस्ट में क्रमांक नंबर 27 पर अधिसूचित है, बहुत सारे गजट नोटिफिकेशन, बहुत सारे शासनादेश, आरटीआई, तमाम साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इनके पास उन कागजों का कोई जोड़ नहीं है, बेफजूल की बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो हुए आगे बढ़ाएं। तो देखा आप लोगों ने, आगे बढ़ो, बाहर आना चाहिए, बाहर ही आ जाना वहां से, करो चलो। तो देखा आप लोगों ने, धनगर समाज के द्वारा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि इन लोगों के धनगर सर्टिफिकेट बनने जारी नहीं हो जाते और एक एक छोटे छोटे गांव में फुल कंफर्म नहीं हो जाता कि सभी के धनगर सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, तब ये यहाँ से उठने का वादा कर रहे हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे, यहाँ पेम्पलेट बन रहा है, देख सकते हो आप, इसको 269वां दिन है आज धरना प्रदर्शन को। तो आप देख सकते हो कि ये अपनी समाज के लिए ये समिति इतनी जागरूक है, जिनको लगभग 9 महीने हो चुके हैं और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि जिलाध्यक्ष साहब ने बताया था कि हमारे जो सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ है हमारे पास, उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मक्कारी कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे मक्कारी अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जी को आदेश निकालने चाहिए कि ये जो धनगर समाज आती है उसके बारे में विस्तार से जाने। और बाकी हम न्यूज आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।